बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स ग्रेड 3 का हम यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करने के नज़दीक हैं और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज का हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 था राइट द फॉलोइंग डिजिट्स इन रोमन नंबर्स। 2 था रोमन नंबर्स में आई 2 टाइम लिखते हैं तो बेटा 2 हो जाता है। 5 हमें मालूम है कि वी लिखेंगे तो वो 5 नंबर को शो करता है। 8 5 का वी लिख के 3 टाइम हम जब लिखेंगे जो कि 3 को जाहिर करता है तो ये 5 + 3 8 बन जाएगा। VI 11 है। 11 हमें मालूम है 10 एक्स से जाहिर करते हैं और साथ में 1 टाइम हम लिख देंगे आई तो ये बन जाएगा XI 11 नंबर। 15 10 के लिए एक्स का नंबर होता है और फिर 5 के लिए वी लेटर होता है तो जब एक्स वी लिखेंगे तो ये बन जाएगा 15 रोमन नंबर्स में। नंबर 4 क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इनसर्कल डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे 5342 है। 3 को उन्होंने सर्कल किया हुआ है तो ये हम 300 बोलते हैं। 342 तो ये 300 इसकी वैल्यू है। 7063 ज़ीरो को सर्कल किया है तो बेटा 0,1000 की जगह पे है तो हम 0 वैल्यू लिखेंगे। आप कहेंगे कि नहीं ये तो 7000 वो 0 वैल्यू लिखेंगे 100 पे 0 है। अब आप कहेंगे कि नहीं 7063 है तो जी बेटा अगर यहाँ पे 1 होता तो हमने लिखना था 100 लेकिन 100 पे उन्होंने नंबर 0 लिखा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 0 वैल्यू है। यहाँ पे 12865 नंबर है और 5 को उन्होंने सर्कल किया है तो हम कहेंगे कि 5 की वैल्यू 5 है। फिर 80,064 और 0 को सर्कल किया है जो कि 1000 की जगह पे है। देखें 4 आता है वंस पे, 6 आता है टेंस पे, 0 फिर 100 पे और यहाँ पे 1000 आता है और फिर ये 10,000 है 8 की जगह। तो 1000 पे 0 है। कंफ्यूज नहीं होना। अगर यहाँ पे 1 होता तो हमने लिखना था 1000, अगर यहाँ पे 2 होता तो हमने लिखना था 2000 वैल्यू, लेकिन यहाँ पे 0 है तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 लिखेंगे। फिर 96,563 6 को किया है तो ये 63 यहाँ पे टेंस की जगह पे है 6 नंबर तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 60। नंबर 5 क्वेश्चन है बेटा राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। 647 हमने वर्ड्स में लिखना है तो हम लिख देंगे 647। ख्याल करना है 40 में यू नहीं डालना। ओके 47। 7265 7000 THOUSAND 1265 9999 9000 THOUSAND 999। फिर 9765 9765 और लास्ट था 8701 EIGHT 8701। सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर।
हमेशा याद रखना है हमने कि असेंडिंग में हम सीढ़ियाँ ऊपर को चढ़ते हैं और 1 2 3 काउंटिंग करते जाते हैं, ठीक है। और डिसेंडिंग में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो जो नंबर हमने टॉप पे पढ़ा था वही हम नीचे की तरफ कम करते हुए आएंगे। जैसे 1 2 3 ऊपर गए हैं तो यहाँ से फिर 5 4 3 2 1 करते आएंगे, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ये याद रखेंगे तो इसको हल करना आसान हो जाएगा। 27 21 3 45 असेंडिंग में सबसे पहले हमने सबसे छोटा नंबर 3 लिखा, फिर उसके बाद 21, फिर 27 और फिर 45। असेंडिंग आपने ठीक लिख दिया तो उन्हीं नंबर्स को जब हमने डिसेंडिंग में लिखना तो जो सबसे लास्ट पे लिखा था वो पहले आ जाएगा। 45, 27, 21 और फिर 3 आ गया। 512, 321, 445, 241, 114। पहले तो हमने देखना है कि 100 के सारे हैं, तो 100 में सबसे छोटा कौन सा है? 500, 300, 400, 200, 100। तो सबसे छोटा तो हमें ये 114 मिला है और कोई 100 की लाइन में नहीं है तो हम इसको तसल्ली से लिख देंगे 114। उसके बाद 200 की लाइन में ये है एक ही नंबर और कोई 200 की लाइन में नहीं है तो 241। फिर 300 की लाइन में ये एक नंबर है 321 और कोई 300 वाला नंबर नहीं है कि हमें थोड़ा ख्याल रखना पड़े, तो ये 321 हम लिख लेंगे 321। और फिर 300 के बाद 400 की बारी आती है तो ये एक ही नंबर है 445, ये हमने लिख दिया 440। ओह सॉरी, ये देखे ना मैंने, नहीं ठीक है 445, मुझे लगा कि मैंने डिसेंडिंग के ऑर्डर में लिख दिया। ओके, और फिर लास्ट 512, ठीक है। ये असेंडिंग कर दिया, नीचे से 1 2 3 4 है, ऊपर की तरफ हम बड़ा नंबर लिखते जाएंगे। अब डिसेंडिंग में क्या करना है कि सबसे जो बड़ा नंबर है वो पहले आ जाएगा 512। अब ऊपर से हम नीचे को आ रहे हैं 445, 321, 241 और फिर उसके बाद 114। ये हमारा हो गया। राइट द इवन एंड ऑड नंबर्स सेपरेटली। अब हमने इवन नंबर और ऑड नंबर को अलग करना है, तो हम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ। चले मैं यहाँ पे इवन नंबर, इवन, और फिर इधर हम कर देते हैं, चल पहले इसको कर लेते हैं। इवन नंबर 34 क्योंकि इसके एंड पे 4 है, और इवन नंबर 34 और फिर 64, फिर 84 और फिर 88। अगर आपको लगे कि ये क्या हमें समझ नहीं आई किस तरह है, तो ये आपको बेटा पीछे से देखना पड़ेगा जो हम करते आए हैं। और फिर ऑड नंबर हम अलग करेंगे 15, 45, 71, 77। ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन है 0, 50, फिर गैप है 150, फिर 200 है, फिर गैप, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, वो खाली बॉक्स है, फिर 350, 400 और फिर खाली है। तो 350 के बाद सीधा 400 पे गए हैं तो 50 नंबर इसमें फ़र्क है। यहाँ पे भी 150 के बाद 200 है, 50 नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि 0 है, 50 है, फिर यहाँ पे आएगा 100 और फिर यहाँ पे 250, फिर आएगा 300, 350, 400 और 450। ये आपकी नंबर लाइन बिल्कुल कंप्लीट हो गई। ओके, कंपेयर 928 एंड 985 बाय यूजिंग इंको। तो हम 928 पहले लिखते हैं और दूसरा है 985। तो हमने क्या देखना है कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। और हमें मालूम है कि ये जो माउथ होता है ये ओपन होता है बड़े नंबर की तरफ, ये बड़ा नंबर खाएगा।
तो ये है स्मॉल, ये स्मॉल का हम ऐसे लिखेंगे और ये आ जाएगा 985, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 10 है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 एंड 100। नियरेस्ट 10 46 है तो इसका नियरेस्ट 10 50 होगा, ठीक है। और नियरेस्ट हमने 100 करना है तो हमें मालूम है कि 5 या मोर देन 5 नंबर हो अगर 10 डिजिट पे तो फिर वो नियरेस्ट हम 100 मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 आएगा, ये नियरेस्ट 100 नहीं है। 83 का नियरेस्ट 10 क्या होगा 80, और नियरेस्ट 100 मालूम करेंगे तो ये मोर देन 5 है तो यहाँ पे हमें 1 आगे ऐड कर देंगे तो नियरेस्ट 83 का 100 आएगा। 765 में नियरेस्ट 10 हमने मालूम करना है तो वो हमारा होगा 770, क्योंकि यहाँ पे ये मोर देन 5 या 5 होना चाहिए तो 770, और नियरेस्ट 100 क्या होगा तो यहाँ पे मोर देन 5 है तो ये 800 हो जाएगा। फिर 847 में नियरेस्ट 10 क्या है तो यहाँ पे 7 है, मोर देन 5 है तो ये आगे ऐड हो जाएगा तो 850 इसका नियरेस्ट 10 है, और यहाँ पे 47 है तो ये लेस देन 5 है तो ये 800 रहेगा। और यहाँ पे 956 है तो यहाँ पे हमारा नियरेस्ट 10 क्या होगा 960, और नियरेस्ट 100 क्या होगा कि ये 5 या मोर देन 5 होना चाहिए 10 डिजिट पे, तो यहाँ पे 5 है तो ये आगे ऐड होगा तो ये 1000 हमारा नियरेस्ट 10 होगा, नियरेस्ट 100 होगा।